नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आईडीबीआई बैंक की तरफ से जो पोस्टें हैं वो निकाली गई हैं। इसमें कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, बट इसमें आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो लगभग 1,57,000 यानी कि 1,57,000 रुपये आपको सैलरी जो है वो मिलेगी। सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगी, कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आईडीबीआई बैंक की तरफ से जो रिक्रूटमेंट 2024 है तो ये निकाली गई हैं पोस्टें। अगर आप भी बैंकिंग सेक्टर में नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। तो आईडीबीआई ने कुल 56 पदों पर जो भर्तियां हैं वो निकाली हैं। तो अगर मैं बात करूं आईडीबीआई बैंक में, तो आईडीबीआई बैंक में असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्टें निकाली गई हैं, जिसमें इन पोस्टों पर सेलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों को हर महीने 1,97,000 सैलरी जो है वो मिलेगी। सबसे खास बात यह है कि इन भर्तियों के लिए कोई भी लिखित परीक्षा आपको नहीं देनी होगी। इसमें से कुछ पदों पर 40 साल की उम्र तक के जो अभ्यर्थी हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल आईडीबीआई बैंक की जो वेबसाइट है उस पर चेक की जा सकती है। तो मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन है वो भी बता दूंगा। तो इन पर आप 15 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन मीडियम के ज़रिए ही फिल किया जा सकता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट है वो 23 सितंबर तक लिया जा सकता है। इसके साथ ही आईडीबीआई बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पोस्टों पर भी जो भर्ती है वो निकाली गई, उसका भी जो नोटिफिकेशन वो जारी किया गया है। इसमें असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी के 25 और मैनेजर ग्रेड बी के 31 पदों पर भर्तियां जो है वो निकाली गई है। इस तरह कोई 56 भर्तियां जो है वो निकाली गई। इनमें से कुल 23 जो पोस्टें हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए हैं, वहीं ओबीसी के लिए 14 पोस्टें हैं। इसके अलावा एससी के लिए 9 है, एसटी के लिए 5 और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पोस्टें जो है वो रिजर्व रखी गई हैं। कौन कौन कर सकता है इसमें अप्लाई? तो कॉर्पोरेट रिटेल बैंकिंग के असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी के लिए कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। एमबीए की डिग्री वालों को भी मान्यता दी जाएगी। इसके अलावा ये भी शर्त है कि उसके पास कम से कम 7 साल का अनुभव होना चाहिए। इसमें जो आपकी एज रहेगी वो 28 से 24 के बीच होनी चाहिए। इसी तरह मैनेजर ग्रेड बी की पदों के लिए पोस्टों के लिए आयु सीमा जो है वो 25 से 35 साल तक रखी गई है। इन पर किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। इसके अलावा 4 साल का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो अभी मैं आपको इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप आईडीबीआई बैंक का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2024-25 है, रिक्रूटमेंट फॉर स्पेशल कैडर ऑफिसर्स। तो यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट है वो सितंबर 1, 2024 है और इसमें जो लास्ट डेट रहेगी वो सितंबर 15, 2024 है। तो इसमें काफ़ी सारी जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्पोरेट क्रेडिट रिटेल बैंकिंग है। तो यहाँ पर असिस्टेंट जनरल मैनेजर की 25 पोस्टें, जैसे मैंने बताया। मैनेजर ग्रेड बी की 31 पोस्टें, तो टोटल जो है वो 56 पोस्टें हैं। तो यहाँ पर रिजर्वेशन भी बताई गई है। इसके अलावा एज की बात करें तो यहाँ पर जो मैक्सिमम एज रहने वाली असिस्टेंट मैनेजर की जनरल मैनेजर की वो 28 मिनिमम है और मैक्सिमम जो है वो 40 है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास। इसके अलावा अगर हम जो मैनेजर की बात करें ग्रेड बी की, इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा 4 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो एग्ज़ाम है उस कोई भी आपका रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होगा, बट इसके लिए आपको जो फ़ीस है वो पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। तो जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट है वो जैसे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पीजी, मास्टर्स हैं। इसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, वर्क एक्सपीरियंस है, फ़ोटो आइडेंटिटी आपकी अपलोड होगी, पैन कार्ड आपका अपलोड होगा। जैसे आइडेंटिटी में आधार कार्ड कोई भी आप अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो सैलरी है वो क्या क्या रहने वाली है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या ग्रेड पे आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी की बात करें तो यहाँ पर ग्रॉस जो आपको मिलेगी सैलरी मिलेगी वो 1,53,000 पर मंथ मिलने वाली है। इसी तरह ग्रेड बी की बात करें तो यहाँ पर 1,19,000 पर मंथ सैलरी जो है वो आपको मिलेगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पे हम आपको फ़ीस भी बता देते हैं कि आपकी जो फ़ीस है वो कितनी लगेगी। यहाँ पर जो आपकी फ़ीस रहने वाली है, जो जनरल कैटेगरी के लिए है उनके लिए जो फ़ीस रहेगी वो 1,000 रुपये रहेगी। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए भी सेम है, 1,000 रुपीज़ है एप्लीकेशन फ़ीस पर। इंटीमेशन चार्जेस है इंक्लूडिंग जीएसटी। इसी तरह अगर एससी एसटी की बात करें तो इसमें सिर्फ आपको 200 रुपीज़ ही वो जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इतनी फ़ीस ही आपको देनी पड़ेगी। मोड ऑफ़ पेमेंट आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। आपको कैसे अप्लाई करना है तो इसके लिए आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाना है। आईडीबीआई की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाना है। आपको वैलिड ईमेल आईडी और वैलिड मोबाइल नंबर फिल करना है
उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पूछी जाएगी वो आपको फिल कर देनी है। तो इस तरह से आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी सिलेक्शन होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपकी इंटरव्यू होगी, इंटरव्यू के बाद आपकी सिलेक्शन जो है वो हो जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा सैलरी है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं या आपके पास इस तरह की क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल में नहीं आए तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे हमारी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।